नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। इंद्र ने मरते हुए कर्ण से क्या कहा? एक समाधान दृष्टि। लगभग रक्ताकुष्ठ दीवारों के बीच धूल में दबा हुआ योद्धा कर्ण धीरे धीरे सांसों को गिन रहा था। वह जिनकी भुजाएं कभी शत्रु रथ पलट दिया करती थी, अब वही पथ पर लेटा था जहाँ कर्म और भाग्य अंतिम लेखा जोखा लिखा जा रहा था। आसमान का प्रभामंडल शून्य था। यहीं युद्ध भूमि में आबो हवा में वह स्वर आया जो कभी विरक्त, कभी उपेक्षित और कभी विनीत रहा। इंद्र परम देव, जिसे कर्ण ने जिंदा दिली और महान दक्षिणा से प्रवाहित किया था, अब वह उसके समक्ष खड़ा था। इंद्र का स्वर शांत था पर भारी, जैसे बादल बरसने से पहले गरजते हों। उसने पहले कर्ण को जीवन की कथा को संक्षेप में नहीं दोहराया। वह जानता था कि युद्ध और जीवन दोनों अपने अपने तराजू में जो तोल लिया, वह अब मत्थे पर जैसा अंकित था वैसा ही शेष है। फिर भी उसने कहा, हे कर्ण, तेरी भुजाएं, तेरे आंसू, तेरी उदारता, सबने देवों को और मनुष्यों को परखा है। तूने अपने जन्म से जुड़ी कमी को कभी निकषता नहीं बनने दिया। तूने जो गरिमा अपने कर्मों से अर्जित की, वही तेरा असली कवच था। पर क्या तुझे पता था कि युद्ध का अंत केवल शस्त्र नहीं, विचार का भी होता है? आज तेरे सामने वही सत्य खड़ा है जो हजारों वर्षों से मानव को चौकन्ना करता आया है। न्याय और अहंकार दोनों के मुकाबले में कर्म की कसौटी। कर्ण ने अपनी आंखों से इंद्र की ओर देखा। वह दृष्टि थकी हुई पर अमान्य थी। इंद्र ने एक क्षण ठहर कर आगे कहा, मैंने तेरे एक विराट उपकार लिया है, तेरा कवच कुंडल, और उसी घड़ी तूने बिना टाल टोक के दे दिया। उस आचरण से मुझे चकित कर दिया था, पर मेरी छल नीति कर्ण जन्म के न्याय के लिए नहीं थी, वह उस परीक्षा की थी जब देव भी करते थे, मानव के हृदय में गहराइयों को जांचने के लिए। आज मैं स्वीकार करता हूँ, तेरी उदारता में मुझे शर्मसार किया और तेरी वफादारी ने मुझे प्रश्नों में डाल दिया। इंद्र की आवाज़ में रंज और प्रशंसा दोनों छलक पड़ी। उसने आगे कहा, तूने कई बार निष्ठा दिखाई दोस्त के प्रति, गुरु के प्रति और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति। तेरे अदम्य साहस अरुण हृदय को भी झकझोर दिया। पर कर्ण, एक सत्य जिसे तूने खुद महसूस किया होगा, कभी कभी सत्य कहने और सत्य मानने की वीरता चाहिए। तूने वह वीरता अक्सर नहीं अपनाई, तब भी तेरी महानता कम नहीं हुई। जीवन की पक्की राह पर चलते हुए तूने अपने आप को पवित्र किया। कर्ण कुछ बोलना चाहा पर शब्द कम पड़ गए। इंद्र ने उसे देखकर मुस्कुराहट सी की, नहीं क्षोभ की बल्कि सहानुभूति की। मैंने तुझे धोखा दिया, हाँ, पर आज मैं सिर्फ क्षमा मांगने नहीं आया, मैं तेरी प्रशंसा करने आया हूँ। तेरी आत्मा सच्ची है, तेरी विरासत केवल रण कौशल नहीं, तेरी उदारता और नेक नियति भी है। योद्धा के रूप में तेरा अंत महत्वपूर्ण है, पर उसने भी बड़ा तेरी आत्मा का उदय है। दोस्तों, जो आज देवलोक तक गूंज उठा है, इंद्र ने शब्दों में एक वरदान भी था। तो शांतिपूर्वक जा, तेरी लड़ाई समाप्त हुई, अब तेरी कथा अमर रहेगी। मनुष्य को यह सिखाने का तेरा उत्तराधिकार रहेगा कि जन्म से बड़ा कर्म होता है और कर्म से बड़ा मनुष्य का आत्मसम्मान। जाओ कर्ण, यह जान लो कि जहाँ तूने जीवन में दान किया, वही तेरी आत्मा को भी दान मिला। शांति, सम्मान और सत्य। कर्ण की आंखों में अब तापमान कम था। जीवन के अंतिम क्षणों में उसने जिस क्षण की तलाश थी, वही आ चुका था। पहचान, स्वीकृति और एक देव का सम्मान, इंद्र ने अंतिम बार कहा। दोस्तों,